आदित्य एक दुकान के बाहर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आज फिर नेहा दिख गई। नेहा उसके पास से निकली तो उसके दिल में आंधियां उठने लगीं। उसने पहले भी कई बार आते जाते नेहा को देखकर सोचा, धोखेबाज कहती थी, मेरे बिना जी नहीं सकती। अब यही सब अपने दूसरे पति से कहती होगी। फिर अगले ही पल उसके मन ने कहा, तुमने भी तो अपनी दूसरी पत्नी से यही सब कहा था। बेवफा तुम हो या नेहा। वो अपने दोस्तों से विदा लेकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और थोड़ी दूर जाकर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाकर नेहा के बारे में सोचने लगा। आदित्य ने नेहा से प्रेम विवाह किया था। विवाह को 2 साल ही हुए थे कि आदित्य की माँ सरोज देवी को पोते पोती का इंतजार सताने लगा। उन्हें नेहा की हर बात में कमियां दिखने लगीं। नेहा सोचती, क्या करें, उसके सिर पर माँ का साया नहीं था और पिता विजय वर्षों से बिस्तर पर पड़े थे। एक ही शहर में होने के कारण वो पिता के पास चक्कर लगाती रहती थी। उसकी एक रिश्ते की बुआ और एक नौकर उसके पिता विजय का ध्यान रखते थे। सरोज देवी को हर समय आदित्य की वंशवृद्धि की चिंता सताती थी। नेहा उनकी हर कड़वी बात चुपचाप सहन कर जाती। सोचती, जो बात कुदरत के हाथ में है उस पर अपना खून जलाना बेकार है। वो आराम से घर के कामों में लगी रहती। परेशानी तब होती जब आदित्य को उससे कोई शिकायत होती। वो आदित्य को इतना प्यार करती थी कि उसकी बाहों में पहुंचकर आदित्य कह उठता, तुम किस मिट्टी की बनी हो, पहले दिन की तरह आज भी कितनी सुंदर लगती हो। नेहा हंसकर उसके सीने से लग जाती और इस तरह 5 साल बीत गए। आदित्य के ऑफिस से आने के समय नेहा तैयार होकर हंसती मुस्कुराती मिलती। सरोज देवी को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने आदित्य से कहा, तुम उदास और दुखी क्यों रहते हो। आदित्य हंसा, क्या हुआ है, मुझे अच्छा तो हूँ। सरोज देवी बोली, बिना बच्चे के भी कोई जीवन है, बच्चों से ही तो जीवन में रौनक आती है। आदित्य शांत होकर बोला, माँ, दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं। उन्होंने कहा, तुम ढंग से डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो। आदित्य बोला, अभी तक तो गंभीरता से नहीं सोचा था माँ, अगले हफ्ते दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। नेहा आदित्य के लिए चाय लेकर आई तो आदित्य के चेहरे के भाव देखकर समझ गई कि माँ बेटे में क्या बातें हुई होंगी। फिर डॉक्टर चेकअप और टेस्ट शुरू हुए। रिपोर्ट आई कि नेहा कभी माँ नहीं बन सकती। नेहा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आदित्य उसे समझाता, हम किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन सरोज देवी पराए बच्चों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई। आदित्य उन्हें समझाता, माँ, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अपने पराये में उलझी हैं। आदित्य के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। सरोज देवी ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया लिखाया था। आदित्य माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता था। सरोज देवी कभी कभी आदित्य को अपने पास बैठाकर दूसरे विवाह की बात करती तो वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता। अब बच्चे के नाम पर आदित्य की ठंडी आहें नेहा को अंदर तक चीरने लगीं।
नेहा की वही आंखें जो पहले उसके प्यार के विश्वास से लबालब नजर आती थीं, अब निरादर और उपेक्षा के भाव दिखाती थी। आदित्य लाख अपने भावों को छिपाने की कोशिश करता, लेकिन नेहा उसकी हर धड़कन, हर नजर पहचानती थी। मन ही मन घुटती रहती, उसे जीवन में चारों तरफ कुआं सा दिखता। दोनों के हाथ अब जीवन की राह में एक दूसरे से छूटने लगे थे। एक दिन नेहा अपने पिता विजय को देखने गई। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। आदित्य ने फोन कर कहा, जितने दिन चाहो रह लो। नेहा ने पूछा, तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? आदित्य ने सपाट स्वर में कहा, नहीं, और फोन काट दिया। नेहा हैरान रह गई। ये वही आदित्य था जो पहले 2 दिन के लिए भी पिता के पास नहीं छोड़ता था। उसे लगा आदित्य सचमुच पूरी तरह बदल गया है। फिर आदित्य ने न फोन किया न आया। नेहा फोन करती तो वो अनमना सा हाँ हूँ में जवाब देकर फोन काट देता। एक बार भी आदित्य ने नेहा को घर आने के लिए नहीं कहा। अब 2 महीने बीत गए थे। नेहा को रोज उसका इंतजार रहता। नेहा के पिता विजय बोल तो नहीं सकते थे, मगर देख तो सकते थे। उनकी आंखों में नेहा के प्रति चिंता साफ नजर आती थी। एक दिन आदित्य ने तलाक के कागज भेज दिए और उसी शाम नेहा का सारा सामान भी भिजवा दिया। नेहा के घर पर सन्नाटा सा छा गया। जिसे दिल से इतना प्यार किया उसने ऐसा किया। उसने कभी सोचा न था इतना बड़ा धोखा। वो जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। फिर अपने को समझाती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी दुखी क्यों हूँ? तलाक के कागज उसकी आंखों के सामने घूम जाते। वो छटपटाती, असहाय सी सुबकती रहती। बाहर से सब शांत दिखता, लेकिन भीतर सब बिखर गया था। अपने पापा की बिगड़ती हालत देखकर वो और दुखी हो जाती। कुछ समय बाद तलाक भी हो गया। उसे पता चला कि आदित्य ने दूसरा विवाह कर लिया है। रात भर वो रोती सिसकती रही। आदित्य के साथ बिताया हर पल याद आता। नेहा के पापा विजय को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उन्होंने अपने वकील राहुल मेहरा को बुला लिया और घर व किराए पर चढ़ी सारी दुकानें नेहा के नाम पर कर दीं। उनकी आंखों में नेहा के लिए चिंता साफ दिखाई देती थी। राहुल मेहरा शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उम्र में नेहा से कुछ ही बड़े थे, लेकिन बहुत ही सज्जन और सुलझे हुए इंसान थे। इस दुनिया में नेहा के पापा विजय को राहुल पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। वे जब भी आते तो नेहा के पापा विजय की चिंता कुछ कम हो जाती थी। नेहा के तलाक के बाद भी राहुल ही नेहा के पापा विजय का हर तरह से ध्यान रखते रहे। नेहा से उनकी बातें नेहा के पापा के बारे में ही होती थीं। राहुल जानते थे कि नेहा तलाकशुदा है, लेकिन उन्होंने उससे इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा था। आदित्य के दिए दुख और पिता की चिंता नेहा को व्याकुल किए रहती थी। उसकी बुआ और नौकर घर संभालते रहे। वो अस्पताल में अपने पापा के पास थी। राहुल आते जाते रहते। एक दिन राहुल जाने लगे तो नेहा बोली, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राहुल ने देखा नेहा के पापा सो रहे हैं और नेहा परेशान है। राहुल बोले, पूछिए। नेहा ने कहा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? राहुल को एक झटका सा लगा, लेकिन फिर धीरे से बोले, कुछ मजबूरी थी।
वे जाने लगे तो नेहा तेजी से आगे बढ़कर बोली, क्या आप मुझे बता सकते हैं? राहुल बैग रखकर बैठ गए और बोले, कुछ लोग कमियों के साथ पैदा होते हैं। अगर मैं योग्य होता तो सही समय पर विवाह कर लेता। नेहा बोली, हाँ राहुल साहब, ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं, स्त्रियों के साथ भी होता है। मैं भी कभी मां नहीं बन सकती, इसी कारण मेरा तलाक हो गया। मैंने हर संभव प्रयास किया लेकिन विवाह बचा नहीं सकी। राहुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नेहा ने कहा, क्या आप मुझसे विवाह कर सकते हैं? राहुल चौंक गए। नेहा, आप होश में तो हैं? नेहा बोली, बहुत सोच समझकर कह रही हूँ। मेरे पापा की जान मुझ में अटकी है। आप वकील हैं, जानते हैं कि एक अकेली औरत को दुनिया कैसे परेशान करती है। अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो हम दोनों को एक जीवन साथी और उससे बढ़कर एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। मैं बस आपका साथ मांग रही हूँ और कुछ नहीं। राहुल ने नेहा को गौर से देखा, उसके सच्चे चेहरे को परखा और मुस्कुरा दिए। जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय बाद ही विजय जी हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। नेहा राहुल के घर आ गई। घर वैसा ही था जैसा किसी औरत के बिना होता है। नौकर तो थे लेकिन नेहा के हाथ लगते ही घर चमक उठा। एक दिन राहुल भावुक होकर बोले, कैसा पति था जिसने तुम्हें तलाक दे दिया? दोनों दिल खोलकर बातें करते। उन्हें एक दूसरे में अच्छा दोस्त दिखता था। नेहा दिन भर घर को सजाती, राहुल की फाइलें संभालती, रात को उनके कमरे में दवा और पानी रखकर मुस्कुराकर गुड नाइट बोलती और अपने कमरे में आ जाती। बेड पर लेटकर किताबें पढ़ती और सो जाती। सुबह अच्छे से तैयार होकर राहुल के साथ नाश्ता करती। उनके जाने के बाद गाड़ी निकालकर उनके बताए काम पूरे करती। कभी बैंक जाना, कभी डॉक्टर से मिलना, उनका हिसाब किताब देखना, सब कुछ हंसी खुशी करती। आज आदित्य को नेहा फिर दिख गई थी। छोटा शहर था, कई बार पहले भी दिख चुकी थी। ऑफिस से निकलकर इधर उधर घूमना आदित्य की आदत बन गई थी। न जाने क्यों अब भी जब नेहा को देख लेता तो दिल में एक फांस सी चुभती। कई महीने तक नेहा नजर नहीं आई थी। उसने सुन लिया था कि वो शादी कर चुकी है और बहुत खुश रहती है। न जाने क्यों उसे नेहा की शादी से दुख पहुंचा था। किसी चौराहे या मार्केट में नेहा कभी कभी नजर आ जाती, अपने पति के साथ, किसी सहेली के साथ या अकेली कार में। उसके शरीर पर अच्छे कपड़े और चेहरे पर शांति दिखती। आदित्य का दिल जलकर रह जाता। ऐसी सुख शांति तो उसके जीवन में नहीं आई थी। आज भी नेहा सामने से निकली तो आदित्य का दिल चाहा कि उसका पीछा करे, जैसे शादी से पहले करता था। गाड़ी खड़ी करके वो बेचैनी में टहलने लगा। सड़क पार उसकी नज़र ठिठक गई। नेहा आ रही थी। आदित्य तेजी से उस तरफ बढ़ा जहां नेहा अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी। जैसे ही नेहा ने गाड़ी स्टार्ट की, आदित्य ने खटखटाया। नेहा देखती रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूं आमना सामना होगा। वो कुछ बोल नहीं पाई। आदित्य बोला, क्या गाड़ी में बैठकर बात कर सकता हूँ? नेहा ने पल भर सोचा, फिर कहा, नहीं, आपको अब इस तरह बात करने का हक नहीं है। आदित्य को धक्का सा लगा। वो टूटे स्वर में बोला, बस थोड़ी देर, फिर उतर जाऊंगा। नेहा बोली, कौन सी बातें आपको 2 साल बाद याद आ गई हैं?
आदित्य बहता हुआ बोला, बहुत बदल गई हो, क्या खुश हो अपने जीवन से? तुम्हारा पति कैसा है? नेहा सख्त स्वर में बोली, वे बहुत अच्छे हैं और उन्हें बच्चे की भी कोई इच्छा नहीं है। बच्चे के लिए अपनी पत्नी को धोखा देने वाले इंसान नहीं हैं। आदित्य झूठ नहीं बोल सका, कोई बात न बना सका। चोर की तरह अपने दिल का हर राज उगलने लगा। नेहा, मुझे देखो, मैं खुश नहीं हूँ। नेहा ने उसकी तरफ देखा। सच में वो खुश नहीं लग रहा था। उसका हुलिया बदल गया था। वो जो कभी सुंदर हुआ करता था, अब बदसूरत और बेहाल था। आदित्य बोला, ये ठीक है कि बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस सच से आंखें फेर लिया करता था। जब माँ ने दूसरी शादी की बात की तो मेरी इच्छा भी जाग उठी। मेरे जुड़वा बच्चे हुए। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देखी। फिर भी मैं टूट गया हूँ। मंजिल पर पहुँचने के बाद भी भटक रहा हूँ। मेरी पत्नी प्रियंका बहुत कट्टर स्वभाव की है। वो कहती है, बच्ची तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ से बात बात पर उसका झगड़ा होता है। वही घर जो तुम्हारी उपस्थिति में खुश और शांत लगता था, अब कलह का अड्डा बन गया है। घर जाने का मन नहीं करता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा था कि बीते दिन याद करके रात भर सो नहीं पाता हूँ। बहुत देर बाद समझ पाया कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी जैसी पत्नी है। तुम्हें कभी भूल नहीं सका। मानता हूँ कि बच्चे का ना होना इतनी बड़ी कमी नहीं जितनी तुम्हारे जैसी पत्नी को खोना है। नेहा बेरुखी से बोली, क्या यही बातें करनी थीं? आदित्य बोला, नेहा, मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे बिना खुश नहीं होगी। हम अच्छे दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना? नेहा बोली, अच्छे दोस्त की तरह मतलब और कुछ तो हो नहीं सकता। कुछ समय तो साथ बिता सकते हैं। मैं तुम्हें अब भी प्यार करता हूँ। नेहा ने सख्त स्वर में कहा, तुम्हारे लिए प्यार एक खेल बन गया है। मेरे पति का प्रेम कितना शक्तिशाली है तुम सोच भी नहीं सकते। उनके निर्मल प्रेम के प्रति मेरा मन श्रद्धा से भर जाता है। हमारे रिश्ते में विश्वास, समर्पण, आदर और अपनापन है। जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो लगता है मैं किसी घनी छाया में बैठी हूँ, निश्चिंत, सुरक्षित और बहुत खुश। ये कहकर नेहा ने आदित्य की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। अब आप जा सकते हैं। आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन नेहा पहले ही बोल पड़ी, अब और नहीं। और फिर उसके उतरते ही गाड़ी बढ़ा दी। अपने दिल में राहुल के प्रेम की सुगंध से भीगी हुई नेहा घर पहुंची तो राहुल उसे देखते ही मुस्कुरा दिए। नेहा को लगा कुछ पल आंखों में तैरता प्यार भी कभी कभी पूरा जीवन जीने के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।